आज इस वक्त दो मसले दरपेश हैं। जो इजादात की दुनिया है वो कदीम जो इजादात, जो कदीम तालीमात है, जो वही इलाही पर मबनी है, वो कहते हैं कि जी यानी यूं समझे कि वो तकसीम के कायल है। इसी तरह जो वही इलाही पर मबनी तालीमात हैं, जो लोग इस पर चलते हैं, जो इस पर कारबंद है, जो नई नई दुनिया के अंदर इजादात आती हैं, तहकीकात आती हैं, उसको मानने के लिए तैयार नहीं होते। तो ये दो तकसीम है, होता है ना। जो रिसर्च होती है, तहकीक होती है, उसको मानने के लिए तैयार नहीं और उसका रद्द शुरू कर देते हैं। और उधर की जो दुनिया के लोग हैं वो ये कहते हैं कि जी हम जो जदीद तहकीकात है, या उसको यूं कह रहे हैं कि जो साइंस है, अगर इस्लाम को अगर तोलना है तो हम साइंस के पैमाने पर तोलेंगे, इन तहकीकात पर तोलेंगे। मुझे आप बताइए कि क्या मुमकिन है इसमें? कि पूरी साइंस को जो है, यानी पूरे इस्लाम को हम साइंस की तहकीकात पर तोलना शुरू कर दें। एक बुजुर्ग ने बड़ी अच्छी बात लिखी है कि ये इस तरह होगा कि आप एक सुनार के पास जाएं और सुनार से कहें कि ओहद के पहाड़ को तोल लो अपने वजन में, या यूं कह लो कि कोई हिमालय जो है उसको तोल लो अपने तराजू में। ये मुमकिन है? ये एक जहन बना हुआ है लोगों का। दोनों तरफ लोग मौजूद हैं, इस तरफ भी हैं, इस तरफ भी हैं। तो मसला कहां से पेश हो रहा है? क्योंकि आज अक्लमंदों की दुनिया है, लोग ये समझते हैं कि हम अकल से समझ रहे हैं। तो इन दोनों तबके को लाने के लिए हमारे पास क्या मेयार है कोई मेयार हमारे पास? हाँ जी, एक भाई आप भी पढ़े लिखे हैं, आज जमाल भाई नहीं है। आज जमाल भाई के बिल्कुल एन उनकी मौजू से मुतालिक बात हो, चूंकि पिछले जुमे जो बात रह गई थी, चूंकि वो तिलावत में और वो हमारे जो साथी आए थे उसके तारुफ में थोड़ा सा वक्त लग गया था, तो वो ये पिछले जुमे का कंटिन्यूशन ही है। आपकी फील्ड क्या है सही भाई? हाँ, कंप्यूटर। यहाँ बहुत सारे लोग होंगे जिसका कंप्यूटर से, साइंस से ताल्लुक होगा। मेरा तो इतना ज्यादा नहीं है, ना मेरी इतनी वाकियत है। जो असल आदमी हो तो आज है ही नहीं। साइंस कोई बड़ी बला नहीं है जिसका समझना मुश्किल है। अगर जिस फील्ड के अंदर आदमी कोशिश करे तो उस फील्ड को आदमी समझ सकता है। इस पर बहुत सारे बुजुर्गों ने, हमारे अकाबरीन ने किताबें लिखी हैं
इस्लाम और साइंस आप डालें तो बड़ी जबरदस्त किताबें हैं, पढ़ी होंगी कुछ किताबें, आपने पढ़ना चाहिए मैं कहता हूँ। क्योंकि एक जो दो लाइनें हैं, दो पट्टियां हैं, दोनों एक्सट्रीम पर हैं, दोनों एक्सट्रीम पर हैं। हमें ब्रिजिंग करनी है और हमें इन दोनों तबके को करीब लाना है, हमें समझाना है कि भाई ये किस तरह निजाम चलेगा। साइंस क्या चीज है, अब आप बताएं साइंस क्या चीज है। उर्दू के अंदर अगर आप तारुफ कराना चाहें तो साइंस क्या चीज है? वो पीछे रखी है किताब तफसीर कश्शाफ, अल्लामा इकबाल ने भी बड़ी उसकी तारीफ की है। जब मैं कोई चीज देखता हूं मेरे सामने आती है तो हमारे बुजुर्गों की जो तफसीर होती है उसको देखने के बाद फिर मेरी कोशिश होती है कि कोई ऐसा कोई दकीक मसला आ जाए जिसमें गहराई हो, जिसमें कोई समझने की बात हो, जिसमें कोई रिसर्च की बात हो, तो मैं हमेशा फिर असल किताबों रखी है इसीलिए है, असल किताबों की तरफ जाता हूँ, देखता हूँ, तो उसमें वो चीज मिलती है, थोड़ी खुशी होती है कि यार देखो हमारे बुजुर्गों की तहकीकात कैसी है, हमें एतमाद कर लेना चाहिए जो असल किताब के अंदर मौजूद है। हमें असल किताब के आम आदमी को तो जाने की जरूरत ही नहीं है। वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा, वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा, ये कुरान करीम की आयत है। वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा, अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म दिया आदम को। वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा, सारी दुनिया की मालूमात अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम जोड़ी में रख दी। सारी दुनिया की मालूमात, सारी दुनिया के खजाने। वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा, दुनिया के सारे खजाने, दुनिया के सारे उलूम के खजाने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने। अब इस तफसीर के अंदर जो बात लिखी है वअल्लम आदमल अस्मा, अल्लमा आदमल अस्मा, तो क्या मतलब? अल्लमल अशिया कुल्ला, तमाम की तमाम दुनिया के अंदर तमाम अशिया के उलूम अल्लाह तबारक व तआला ने किसको सिखाए? आदम अलैहिस्सलाम को सिखाए। इसी को साइंस कहते हैं। सुभान अल्लाह। अब मुझे बताएं, अगर किसी को साइंस हम में से समझना हो तो मुश्किल है। साइंस की तारीफ ही हमें मालूम ना हो तो फिर हम क्या करेंगे? इधर उधर जाएंगे, फिर मुठभेड़ होगी आपस में, तनाव होगा कि भाई यार ये साइंस को हम नहीं मानते। क्यों नहीं मानते भाई? कुरान करीम के अंदर साइंस की तारीफ मौजूद है। वअल्लम आदमल अस्मा कुल्लहा। पहले तो अपने लोगों को लेना है ना भाई, चलो जी अपने लोगों को समझाना है भाई, आ जाओ करीब आ जाओ। जब अपने लोग समझ जाएंगे तो बगैर भी समझ जाएंगे, जिनको समझ में नहीं आ रही। जो अकल की दुनिया में रह रहे हैं, उन्होंने कहा नेचर की दुनिया में रह रहे हैं, मान तो वो भी रहे हैं, लेकिन वो उसी को मान रहे हैं कि जो उनके समझ में आ रहा है, जो उनके पास मौजूद है। हकीकत में देखा जाए तो ये एक महदूद इल्म आपके पास मौजूद है, महदूद इल्म। और यहां कुरान करीम की आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, कितने 1400 साल पहले फरमा दिया, वअल्लम आदमल अस्मा। सारे उलूम कुरान करीम से साबित हैं, सारी दुनिया के खजाने अल्लाह तबारक व तआला ने समझा दिए। अब कयामत के बारे में एक ले लें, कयामत के बारे में, दुनिया के बारे में ले लें मिसाल के तौर पर। हमारा क्या अकीदा है? दुनिया एक दिन खत्म होना। और हमारा क्या अकीदा है? दुनिया अल्लाह तबारक व तआला ने बनाई है ना। दुनिया कैसे बनाई अल्लाह तबारक व तआला ने? क्या है हमारा अकीदा? हाँ जी बोले, कोई मसला नहीं है। कुन फयकुन हमारा अकीदा है। हमारा अकीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत का इज़हार फरमाया, दुनिया बन गई, बस इतना काफी है हमारे लिए। लेकिन इनका भी ये अकीदा इस तरह का है कि दुनिया किस तरह बनी, उसको कहते हैं बिग बैंग। आप लोग जानते हैं माशाल्लाह, मुझसे ज्यादा जानते हैं। बिग बैंग हुआ, दुनिया बन गई।
तो बिग बैंग है क्या, उसकी हकीकत की तरफ देखा जाए तो क्या है वो, कुन फयकून है ना। दुनिया के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फैलती जाएगी, फैलती जाएगी, फैलती जाएगी, वुसअत आती जाएगी, आती जाएगी, आती जाएगी। आज की तहकीकात में मौजूद है सब कुछ। और एक वक्त दुनिया का ऐसा आएगा, हमारे नजदीक की कयामत आएगी, इन्न ज़ल्ज़लत अस्साअति शैउन अज़ीम। क्या होगा? एक ऐसा ज़ल्ज़ला आएगा, ऐसा बड़ा ज़ल्ज़ला आएगा कि क्या होगा, दुनिया फना हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। भाई समझ में आ रही है कि नहीं आ रही कुछ? जी। इनका भी यही बिलीव बना हुआ है, इनका भी ये नजरिया बना हुआ है, ये फिक्र बनी हुई है कि दुनिया में एक वक्त ऐसा आएगा कि ये जो जदीदियत है, जो ये इजादात है, ये आप समझे कि इजादात की जो भरमार है, जो इसमें वुसअत है, उरूज है, उरूज चलता जाएगा, चलता जाएगा, इतना उरूज हो जाएगा, इतना उरूज हो जाएगा। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा दुनिया के अंदर कि उसमें क्या होगा, दुनिया जो है वो सुखड़ना शुरू हो जाएगी, सुखड़ना शुरू हो जाएगी, उसकी वुसअत कम होती जाएगी। उसको सुखड़ने को अब इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेरे जहन में नहीं आ रहा। कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन, हाँ बिल्कुल। एक किसने दूसरे किसने बोला ये उधर से, हाँ। तो कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाएगा, सुखड़ना शुरू हो जाएगा। अब ये जो कॉन्ट्रैक्शन जब शुरू हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या होगा दुनिया के अंदर? जब वुसअत ही नहीं रही है, बाकी नहीं रही है, तो उसकी आखिरी जो हद है वो क्या है, फना होना है ना, है कि नहीं? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा आज। इसकी वजह यह है कि ये चीज समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। इसका जो नतीजा है वो मैं आपके सामने पेश करना चाह रहा हूं, आखिर में आएगा। हमें इन दोनों तबके को करीब करना है, दोनों तबके जो बिल्कुल ये समझे कि इंतहा को पहुंच गए हैं कि भाई एक कहता है नहीं, हम जो हमारी समझ में आएगा अकल के मुताबिक हम फैसला करेंगे, एक कह रहा है कि नहीं, जो हम इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि दोनों तबके के लिए जो रास्ता है वो कुरान करीम है, माशाअल्लाह। दोनों तबके के लिए जो रास्ता है वो कुरान करीम है। साइंस का कुरान करीम में जिक्र आ गया कि नहीं? दोनों एक पेज पे आ गए कि नहीं आ गए? आ गए एक पेज पे। वअल्लम आदम अस्मा कुल्ला, सबको मालूम है। लेकिन अब जिसके अंदर जो सलाहियत होगी उसको सामने लेकर आएगा, वो बरोकार लाएगा, काम करेगा, मेहनत करेगा, सीखेगा, बनता जाएगा। वो कहते हैं कि दुनिया की हालत ऐसी हो जाएगी जो खत्म होने की हालत में आ जाएगी, तो फिर एक होगा अनदर बिग बैंग, अनदर बिग बैंग, यानी उससे ज्यादा खतरनाक क्या होगा, धमाका होगा जिसे कहते हैं दुनिया के अंदर, और जिससे दुनिया फना हो जाएगी। तो फना होने को मानते हैं, वो भी मानते हो, हम भी मानते हैं, दोनों मानते हैं, मैं भी मानता हूं, वो भी मानते हैं। मसला सिर्फ यहां यह आ जाता है, कल मैं रात को काफी बच्चों से इस बारे में सीखता रहा, अपने बच्चों से सीखता रहा, क्योंकि मुझे तो इस बारे में इतना ज्यादा नहीं, जैसे आपने भी कॉन्ट्रैक्शन बताया मुझे। अब ये जो दुनिया है, अब आज ये जो दुनिया है, ये दुनिया जो आज जिस दुनिया में हम लोग रह रहे हैं, हर आदमी मुतमन्नी है। किस चीज का मुतमन्नी है? तहकीकात का मुतमन्नी है, तहकीकात का मुतमन्नी है। हर रोज कोई नई नई इजादात आपके सामने आ रही है। उसको क्या कहते हैं? उसको इंग्लिश के अंदर कहते हैं कॉस्मिक, कॉस्मिक बोलते हैं। ये दुनिया जो है, कायनात, कॉस्मिक, कॉस्मिक। मैं बच्चों से सारी रात को सीखे कॉस्मिक। हर आदमी क्या छोटी जुजियात और बड़ी दुनिया की जो छोटी जुजियात है, बड़ी जुजियात है, उसको आप क्या कहते हैं? उसको कहते हैं माइक्रो, कहते हैं माइक्रोसिम आ गई, माइक्रोसिम आ गई, छोटी आ गई। अब दुनिया इस पर और तहकीक कर रही है।
माइक्रो और माक्रो, छोटी और बड़ी जो जुजियात है उस पर कोशिश करते करते करते, यानी दुनिया ये चाहती है कि भाई हम सीखें, तहकीकात करें। तो ये तहकीकात क्या चीज है? ये दुनिया पर नजर करना, दुनिया पर फिक्र करना, ये क्या चीज है? यही है जैसे मैंने कुरान करीम की आयत तिलावत की, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैली वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब। ये निशानी है अल्लाह तबारक व तआला की, इसी को साइंस कहते हैं। सुभान अल्लाह। है कि नहीं है? अब ये जो साइंस आप ले रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप इसको दीनी उमूर और दुनियावी उमूर को आप उसका तवाजुन को बरकरार रखने के लिए इसकी एक मिसाल मैं आपके सामने पेश करता हूँ कि इसके तवाजुन को किस तरह बरकरार रखना। भाई सुन रहे हैं कि नहीं जी? ये जो चीज है, ये बयान, शायद ये जो बातें जो मैंने अर्ज की हैं, शायद मेरे ये मुस्तहज़र नहीं थी, या मैं इस चीज को इसलिए सामने नहीं ला पाया, ये मेरा मौजू इसलिए कि मैंने इस तरफ नजर नहीं की, लेकिन ये मौजू बड़ा अहम है आजकल की दुनिया के अंदर। हमें गैर ईमान वालों को करीब करने का, हमारे अंदर जब दाइया पैदा होगा तो उनके सामने, जब जिस दुनिया के अंदर हम रह रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं, बाहर की दुनिया के लोगों की बात नहीं कर रहा, वेस्टर्न कंट्री के अंदर जो रह रहे हैं उनके लिए तो ये चीजें जरूरी है। कैसे दावत देंगे आप इस्लाम की उनके सामने? ये जो नबातात की दुनिया है, नबातात है, ये नबातात किसे कहते हैं? जड़ी बूटियां जो है, ये जो दरख्त है, दरख्त अल्लाह तबारक व तआला ने इनके अंदर भी क्या रखा हुआ है? ये कहते जान रखी है। अब इन नबातात की दुनिया के अंदर जो काम करते हैं, जो माहिरीन हैं, उसको क्या बोलते हैं? फार्मालॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फार्मालॉजी बोलते हैं। या जो उसको यूं कहते हैं कि जो दवा साज होता है उसको फार्मासिस्ट बोलते हैं। आप जाते हैं फार्मासिस्ट। ये जो फार्मालॉजी है, ये क्या चीज है? भाई अल्फाज आगे पीछे हो जाए तो आप करेक्ट कर दीजिएगा। फार्मासिस्ट क्या करता है? जो दवा साज होता है क्या करता है? करता क्या? आप जाए, आप दवा लेने जाते हैं तो तवाजुन को बरकरार रखने के लिए वो आप ये देखते हैं कि भाई ये इस मिकदार में लेनी है, ये इस मिकदार में लेनी है, इससे ज्यादा नहीं लेनी। दवा जब बना रहा होता है तो उसके जो अज्जा होते हैं, उसके जो मुरक्कबात जो होते हैं, जो वो सारी चीजें, जड़ी बूटियां जो होती हैं, अगर मिसाल के तौर पर उन मुरक्कबात को, उन जो अज्जा को, उन जुजियात को जब जमा करता है तो वो देखता है दवा बनाने से पहले कि भाई ये इतनी मिकदार में बनानी है तो ये दवा मुफीद होगी अगर कोई खाएगा, और अगर मिकदार ज्यादा हो गई तो क्या होगा? नुकसान होगा, है कि नहीं? अगर कम हो गया तो जब भी नुकसान होगा। तवाजुन को बरकरार रखना है। कुरान करीम इसको वाज़े लफ्जों में बयान फरमाता है, व मिन शैइन इल्ला इंदना खज़ाइनु व मा नुनज़्ज़िलु इल्ला बिक़दरिन मालूम। सुभान अल्लाह। एक कदर मालूम अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी कदर जो मालूम है, मिकदार जो है, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर बता दिया। और ये फार्मासिस्ट जो आपके सामने जो चीज, जड़ी बूटियां, जो दवाइयां, या हर चीज के अंदर अगर मिसाल के तौर पर आप हद से तजावुज करते हैं दीनी उमूर के अंदर, जिसको शरीयत ने मना किया है, आप वो कर रहे हैं, तो वो आप मिसाल के तौर पर जो शराब पीते हैं, शरीयत ने मना किया है कि नहीं? ये वही इलाही के आप जो अल्लाह तबारक व तआला ने जो वही भेजी है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या कुरान और सुन्नत के अंदर जो चीज बयान हुई है, वही बयान हुई है, तो वही इलाही के मबनी के तौर पर हम देखें इसको, तो अगर हम इस चीज को इस्तेमाल करते हैं तो जारी बात है नुकसान होगा। वही इलाही में तो इसको मना आ गया, इसमें मना आ गया कि भाई नहीं करना, इसको इस्तेमाल नहीं करना।
बात समझ में आ रही है? तो सारे खजाने अल्लाह तबारक व तआला के पास मौजूद हैं, सारी चीजें। बस समझने की देर है कि किस तरीके से इसको समझना है, इसमें तवाजुन बरकरार रखना है। अब इसको इसी तरीके से थोड़ा सा हम आगे लेके जाएं। अगर हम थोड़ा सा और समझना चाहें इसको, हाँ तो है नहीं, वो बात अक्सर जिक्र करते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री को जिक्र करते हैं जमाल भाई, फिजिक्स और केमिस्ट्री। मैं कभी कभार उनसे पूछ लेता हूँ फिजिक्स क्या, केमिस्ट्री और फिजिक्स क्या है? हाँ जी, फिजिक्स और केमिस्ट्री क्या चीज है? एक दुनिया हम जो देख रहे हैं, ये दुनिया है आपके सामने, है कि नहीं? दुनिया नजर आ रही है, लेकिन दुनिया जो है, दुनिया ये खत्म होने वाली है, लेकिन जो मादा है ये खत्म ना खत्म होने वाली चीज को बोलते हैं। ये खत्म नहीं होगी मादा। इंसान फना हो जाएगा, इंसान का जिस्म रूह बरकरार रहेगी, है कि नहीं? इसी तरह एक दुनिया है आपके सामने, इसके अज्जा मौजूद हैं। इन तमाम अज्जा को अल्लाह तबारक व तआला ने मुरक्कब कर दिया, बना दिया, इसको बना दिया। और इस पर क्या हो रही है? रिसर्च हो रही है, तहकीक हो रही है। तो इसको क्या बोलते हैं? फिजिक्स बोलेंगे ना, हमने बताया। और जो केमिस्ट्री है, जो तहकीकात है दुनिया के अंदर, और जो दुनिया के अंदर जो पावर है, पावर जो दुनिया चल रही है, जो निजाम चल रहा है, जिन ताकतों से चल रहा है, केमिस्ट्री। लेकिन ये बात जहन में रखनी है आपने, बार बार ये बात जहन में रखनी है कि ये जो चीजें हम बयान कर रहे हैं, ये जो चीजें हम सुन रहे हैं, इनको वही ये इलाही पर परखना है। हमारा चूंकि सारी चीजें मौजूद है, कुरान करीम के अंदर मौजूद है, हर चीज मौजूद है। अफला यंजुरून इलल इबली कैफ खुलिकत व इलस समाई, ये क्या है? कुरान करीम जानवरों पर जो काम करते हैं, तो वो भी तहकीकात कर रहे हैं। अब मिसाल के तौर पर जो आज की जो जदीद दौर के अंदर जो तहकीकात हो रही है, आप ये देखें, मोबाइल जो है आपके सामने, एक जमाने में हम कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, अब सारा काम मैं इसी में करता हूँ। पहले कंप्यूटर में बैठते थे तो हार्ड ड्राइव का मसला आता था, प्रोसेसर का मसला आ जाता था, तो हर 2 साल बाद फिर कंप्यूटर बदलो, हर 3 साल बाद फिर 230, 240 पढ़ते पता नहीं कहाँ पहुंच गया। अब ये सारे कंप्यूटर इसी में आ गया। ये कंप्यूटर चल रहा है, ऊपर पड़ा हुआ छोटा सा, जब लगा था ऊपर लगा हुआ छोटा सा, कितने का पता नहीं, 70-80 पाउंड का कंप्यूटर आ गया, अब छोटा सा लगा हुआ ऊपर। ये क्या चीज है? ये टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी है, ये इसको कहते हैं टेक्नोलॉजी। और ये टेक्नोलॉजी कुरान में इसका जिक्र मौजूद है। हम दोनों को करीब कर रहे हैं, इसको दोनों को करीब कर रहे हैं, और ये समझा रहे हैं बात को कि आपने साइंस को, इस्लाम को जो परखना है, वो कैसे परखना है? वही इलाही पर परखना है। मैंने जैसे अर्ज किया कि आप साइंस उठा के आप ले आओ और ये कहो कि नहीं पूरे इस्लाम को किस पर परखना है? साइंस पर। ये नहीं, ये कैसे होगा? क्योंकि उसके अंदर तो एक महदूद इल्म मौजूद है, लेकिन यहाँ सब कुछ मौजूद है। माशाअल्लाह। हमारे पास जो ये इल्म अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुरान दिया है, जो वही दी है, ये कॉमन बैकग्राउंड है हमारे पास। इसको हम क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया कि कुरान कहता है कि दुनिया खत्म होगी, आप भी कहते हैं दुनिया खत्म होगी, लेकिन समझने वाले की समझ की बात है कि किस तरह समझ रहा है और किस तरह समझा रहा है। आज की जदीद दौर की जो दुनिया के अंदर सबसे जो कीमती चीज है, वो क्या है? आप बताएं। जिसपे पूरी दुनिया का निजाम, पूरी दुनिया की निजाम की बुनियाद है इस वक्त, समझे, दुनिया की निजाम की बुनियाद है, वो बिजली चल रही है आपकी जी।
और इस पर सारा निजाम चल रहा है। अब इसके अंदर क्या है, बिजली भी है, स्टील भी है, लोहा भी है, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, सिविल इंजीनियर। एक मोबाइल के अंदर कितनी महारतें अल्लाह तबारक व तआला ने रखी है, समझ में आ रही, आपको समझ में आ रही होंगी। ये जो आप जिस लाइन के हैं, आपने कंप्यूटर जो साइंस है वो क्या चीज है, कंप्यूटर साइंस ये कुरान करीम कितनी तेजी के साथ दुनिया चल रही है, यानी जो रफ्तार है। और फिर जो अब वो क्या बोलते हैं, शहाब साकिब को उसको बोलते हैं मॉडिटर्स बोलते हैं उसको, हाँ नहीं ब्लैक होल तो नहीं, ये जो दुनिया के अंदर जो अल्लाह तबारक व तआला ने जो फिजा के अंदर मॉनिटर्स जो रखे हैं, उसकी जो बरसात हो रही है, उसको अल्लाह तबारक व तआला ने कैसे संभाल के रखा हुआ। अगर वो आना शुरू हो जाए, वो दुनिया के अंदर अगर आना शुरू हो जाए तो दुनिया खत्म हो जाएगी। यानी बारिश से ज्यादा उसकी तेज रफ्तार है दुनिया के अंदर। लेकिन आप जमीन और आसमान के दरमियान जो अल्लाह तबारक व तआला ने जो फिजा रखी है, 80 किलोमीटर ऊपर जो ऊपर फिजा है, उसके अंदर ही निजाम अल्लाह तबारक व तआला ने बना दिया कि उसको डिस्पोज कर रहे हैं, खत्म हो रहा है। एक हदीस मैं आपको सुना देता हूँ। आप ब्लैक होल की भी बात कर रहे हैं ना, मैंने आज बच्चों से जरा बहस की, मैंने कहा मुझे ये समझाओ क्या चीज है, फिर उन्होंने तस्वीर देखते ये भी अल्लाह का एक निजाम है, हर दुनिया के हर कोने के अंदर ये मौजूद है। अगर ये ना हो तो आदमी परेशान हो जाए। इतनी चीजें आसमानों पर अल्लाह तबारक, इतनी मखलूकात अल्लाह ताला ने बनाई है कि अगर वो चीज हम पर आ जाए और ब्लैक होल में ना जाए तो वो दुनिया खत्म हो जाएगी। है कि नहीं, ये बात समझ में आ रही कि नहीं? दुनिया खत्म हो सकती है ना, इतने बड़े बड़े मखलूकात, इतनी बड़ी बड़ी। एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक हदीस में, बड़ी जबरदस्त हदीस है, सुने। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा ने पूछा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा भी वो लोग कहते हैं कि मतलब कि जो उलमा होते हैं वो साइंस को नहीं समझते, तो सहाबा भी तो उलमा थे ना, उन्होंने एक साइंसी सवाल पूछा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। क्या सवाल पूछा? फरमाया कि अगर दुनिया की जो चांद और सूरज के जो दो अल्लाह तबारक व तआला ने निजाम बनाए हैं, अगर ये नाफरमान हो जाए तो क्या होगा? एक सवाल पूछा कि अगर ये नाफरमान हो जाए, जैसे आप घोड़े पर बैठते हैं, घोड़ा अगर भिदक गया तो क्या करेंगे? इसीलिए तो कुरान करीम के अंदर आयत आती है कि भाई ये आयत, ये कुरान करीम सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना पढ़, असल तो यही अल्लाह ताला ने मुसख्खर करके रखा हुआ। तो अल्लाह तबारक व तआला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला के जानवरों में से एक जानवर को अल्लाह तबारक व तआला मुसल्लत कर देंगे। अल्लाह तबारक व तआला की जो जानवर हैं, उन जानवरों में से अल्लाह तबारक व तआला एक जानवर को मुसल्लत कर देंगे, इनका काम खत्म हो जाएगा। ये भी देर से आए। मैकेनिकल इंजीनियर जो है, आज इन पर बात हो रही है तो आज देर से आए। मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, ये टेक्नोलॉजी की बात हो रही है तो ये देर से आ रहे हैं। मैंने कहा ना कि दोनों साथ साथ लेके चलेंगे तो दुनिया का निजाम चलेगा। क्योंकि कुरान करीम ने, जैसे मैंने बताया, दोनों चीजों का जिक्र किया हुआ है। लेकिन ये जो जिक्र है मैकेनिकल इंजीनियर, आप ये इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, ये जितनी भी सारी चीजें हैं, ये शरीयत का एक हिस्सा है, दीन का एक हिस्सा है, पूरा हिस्सा नहीं है। असल नतीजा ये है, माना ना, असल नतीजा ये है, आज दुनिया ये समझे कि ये सब कुछ यही है, तो सब कुछ यही है, तो फिर आप ये जो ब्लैक होल का जो मसला है उसको कैसे हल करेंगे? मुझे बताएं। ब्लैक होल की जो बात हो रही है उसको कैसे, उस मसले को कैसे हल करेंगे कि ये आपकी जो सारी फिजिक्स है और सारी केमिस्ट्री वहीं आके खत्म हो जाती है ब्लैक होल पर? बच्चों ने मुझे समझाया, वल्लाह मैं कह रहा हूं, कल रात को काफी देर तक हमारी बहस होती रही। छोटे बच्चे हैं, मोहम्मद आ गया 22 साल का, वो भी चलो समझ, छोटी मेरी जो बेटी है उसने समझाया। मसला ये है, तो क्या बात कर रहा था ब्लैक होल के बारे में? हाँ, वो हदीस जो बयान कर रहे हैं, बात खत्म करते हैं। अल्लाह अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अल्लाह तबारक व तआला अपने जानवरों में से साइंसी जवाब दिया जा रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के जो अल्लाह की मखलूकात में जो जानवर हैं उनको उन पर मुसल्लत कर देंगे। सहाबा हैरान हो गए, दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के
जानवर कौन से हैं? ये तो परेशान। फिर सहाबा ने ये नहीं पूछा, क्योंकि वो हुजूर ने फरमा दिया तो मान ली बात। आगे अगर पूछना चाहते तो वो पूछ सकते थे। जब हुजूर ने फरमा दिया जानवर हैं, अकल में बात तो नहीं आ रही कि अल्लाह तबारक व तआला के जानवर कहां है दुनिया के अंदर। अकल में आ रही नहीं। सहाबा ने ये नहीं पूछा, हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह के जानवर मौजूद है दुनिया के अंदर। सवाल जो बनता है कि ये जानवर है कहां। सवाल ये पूछा कि जानवर कहां है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की चरागाहों में मौजूद है। अब अल्लाह की चरागाहों के अंदर ये जो ब्लैक होल अल्लाह तबारक व तआला रखे हैं, जो मैंने मॉनिटर्स का बताया, जो असहाब साकिब जिसे कहते हैं, वो इतने तेजी के साथ 180 फी सेकंड की रफ्तार से वो दुनिया के अंदर आते हैं। यानी बाज ऐसे मुल्कों के अंदर आप जाएं, अमेरिका के अंदर या बाज ऐसे मुल्कों के अंदर कि उसके मॉडल मौजूद हैं कि वो इतने बड़े बड़े मौजूद हैं। अगर आदमी जो बाज औकात ऐसा भी होता है कि कभी कभी बरसना शुरू होते हैं, और आपने वीडियोस देखी होंगी कि वो बड़े बड़े पत्थर बरस रहे होते हैं। वो क्या होता है, जब अल्लाह तबारक व तआला चाहेंगे तो उसको क्या करेंगे, उसको मुसल्लत कर देंगे, हम पर मुसल्लत कर देंगे। वो एक अजाब की शक्ल होती है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उसके रोकने का एक निजाम बनाया और वो फना हो रही है वो चीजें। वो जो ब्लैक होल में जो चीज जाती है वो फिर दोबारा वापस कभी नहीं आती। फिजिक्स और आपकी केमिस्ट्री खत्म है। एक आखिरी मिसाल, बस आखिरी मिसाल, वुड इंजीनियरिंग की बात करते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग की बात हो गई, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की बात हो गई। वुड इंजीनियरिंग क्या चीज है? आप कहते हैं ये जो सिविल इंजीनियरिंग, ये जो निजाम है, दो चीजें। पहले सबसे पहले सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं। सिविल इंजीनियरिंग क्या होती थी? पहले पत्थरों से होता था ना निजाम, पत्थरों से, पत्थर लाओ। जुल्करनैन का नाम सुना आपने? कुरान करीम में डाकू आते थे उस जमाने में, उनके पास गए, कौम गई कि डाकू आते हैं, हमारे सारा माल लूट के चले जाते हैं, कोई ऐसी दीवार बना दे। वो आतूनी जुबर अल हदीद, वो आतूनी जुबर अल हदीद, कि भाई वो टुकड़े लेके आओ, किसके? लोहे के, तांबे के, ऐसे टुकड़े लेके आओ, मैं दीवार बना देता हूँ। दीवार बनाई। आज दुनिया के अंदर दीवार मौजूद है, पता नहीं, बाज लोग कहते हैं चाइना के अंदर मौजूद है, बाज लोग पता नहीं कहाँ कहते हैं, जिसका मुझे इल्म नहीं है, लेकिन वो दीवार मौजूद है। आतूनी जुबर अल हदीद, डाकू नहीं आ सकते उसको। पहले किससे बनती थी? सीमेंट से बनती थी, पत्थरों से बनती थी। वह आतूनी जुबर अल हदीद, हदीद ये क्या है? और फिर जो मैंने आपके सामने अर्ज किया कि हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया? अनिस्नाइल फुल्क बिअयुनिना, मेरे सामने बनाओ। मॉनिटरिंग हो रही है, निगरानी हो रही है। जो सिविल इंजीनियर जो होता है उस पर एक निगरान होता है, सुपरविजन होती है कि भाई ये सही बन रही है कि निजाम बनना है, कि ये नक्शा आपने बनाया है, फिर आप वो नक्शा पास कराने के लिए भाई उसको देना है। अल्लाह तबारक व तआला खुद निगरानी कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? दुनिया की सबसे पहली जो है क्या? अल्लाह तबारक व तआला हमें ये बातें समझने की अता फरमाए और सही मानों में दीन का जो फहम हमारे बुजुर्गों ने, सब कुछ मौजूद है हमारे पास। अबू अली सीना जैसा मौजूद है, इब्न रशद जैसा मौजूद है। बात यह है कि उस तरफ थोड़ी ध्यान करने की जरूरत है। अब लोग कहते हैं कि जी ये लोग सारा कर रहे हैं, तो भाई ये अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक है ना। हमने तो इस मामले में जो मामला है, मैंने कहा ना कि हम उनको करीब करें कुरान की तरफ, और हमने कुरान से सब कुछ लेना है और उस पर सारी चीजें क्या करनी है, अज्जाए मुरक्कबा के तौर पर उसको मुरक्कब करके बना के दुनिया के सामने पेश करना कि जी हमारे पास ये चीज फार्मूला मौजूद है, थ्योरिया मौजूद है, प्रैक्टिकल मौजूद है, हम आपके सामने पेश कर सकते हैं कि ये चीज मौजूद है, आप बना लें। हम इस चीज के इनकारी नहीं है। बात यह है कि इनकारी नहीं है, तो आप भी मुनकिर ना हो, आप भी कहेंगे कि दुनिया के अंदर ये जो चीजें हमने जो दुनिया के सामने जो लेके आए हैं, जो चीजें आई हैं, ये कुरान करीम से आई हैं। कॉमन बैकग्राउंड की तरफ आगे बात करते हैं। चलो जी, अल्लाह तबारक व तआला हमें दुनिया जो अल्लाह तबारक व तआला ने बनाई है, आखिर में हदीस पर मैं खत्म करता हूँ, दुनिया खुलिकत लकुम व खुलिकतुम लिल आखिरा। दुनिया अल्लाह तबारक व तआला ने बनाई है किसके लिए? दुनिया तुम्हारे लिए बनाई है और तुम आखिरत के लिए बनाए हो। ये सारी फानी चीजें हैं, सब खत्म हो जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए।